तो आज जो निर्दलीय प्रत्याशी है पाटन पार्टी जिला पंचायत सीट से सुष्मिता पटियाल, उनके जो चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन समारोह जहाँ पर हुआ, उद्घाटन हुआ है, और साथ में हमारे हैं उनके पिता पूर्व भाजपा विधायक 2 बार के पूरन सिंह पटियाल जी। तो पूरन सिंह पटियाल जी से जो है पूछते हैं इस चुनाव के बारे में। सर बताइए, क्या है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीदें तो आपको लग रहा है हम पूरा 10-15 दिन में गांव-गांव डोर टू डोर हमने कैंपेन किया है और लोगों की भावना है कि पढ़ी लिखी शिक्षित और बच्ची आगे बढ़े, जो यहाँ के दुख दर्द और सड़क से लेके सदन तक लोगों की आवाज़ को उठाए, और एक पढ़ी लिखी है जो एजुकेशन उसकी हाई है, PhD कर रही है, और एक राजनीतिक परिवार से उसे राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों का ऐसा विश्वास है कि पहली बार एक महिला कैंडिडेट में और इतनी शिक्षित और इतनी व्यवहारिक और इतनी अनुभवी प्रत्याशी अपने बीच में पार्टी देखकर हर लोगों का जोश और खरोश दिख रहा है। जैसे कि आज ये खाली एक उद्घाटन का मामला था, अन्य दलों की भी पार्टी के लोगों ने उद्घाटन किया होगा, और एक जोश ऐसा उमड़ रहा है कि जैसे विधानसभा MP के उद्घाटन होता है वैसे जन सैलाब उमड़ रहा है, और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं कि इस प्रत्याशी को हम एक तरफा भारी मतों से पार्टी में विजय बनाए। जो इनकी माताजी लास्ट इलेक्शन 2020 में ना 2014 में लड़ी थी, लास्ट इलेक्शन उनका था, तो लगभग 2000 से इस पार्टी क्षेत्र में उनने विजय हासिल की थी। जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं उनकी माताजी भी उस टाइम प्रत्याशी थी, तो वो अपनी जमानत भी नहीं पाई, उनको मात्र 1500 वोट मिले थे, और आज उससे भी ज़्यादा जोश खरोश है, क्योंकि जो हमने काम किए हैं विधायक के तौर पे, जिला पंचायत के तौर पे, समाज के तौर पे जो कंटिन्यू किए हैं, तो यहाँ के लोग हर हमेशा सले प्यार ऐसे देते हैं, और इस बार तो और ज़्यादा सले प्यार है। जो 2022 में हम इलेक्शन रोज विधानसभा करें, तो उसके बाद तो वास्तविकता भी पता है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के लिए काम करने वाला है, जो यहाँ की हर समस्या का समाधान करने वाला है, और जिसको विकास की ओर लोग देखते थे और आज विकास से वंचित है, तो इसलिए भी लोगों का आकर्षण है कि हमारा तो फायदा उसको मिलना ही है। और जहाँ तक व्यक्तिगत कैंडिडेटों की बात है, वो अपने आप में एक सक्षम है, और जनता में जन सैलाब उमड़ रहा है। और ऐसा है कि चुनाव कल ही हो जाए, अगर चुनाव होता है और मतदान 24 को होगा, तो जो लहर इसके प्रति सुष्मिता के प्रति बनी हुई है, वो लहर तेजी से और बढ़ेगी। लास्ट में चुनाव एक तरफा होगा, चुनाव में कोई लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र एक हमारा ऐसा रहा है जो 35 सालों से हमने लोगों के दुख दर्द में हम साथी रहे हैं, विकास के ऊपर साथी रहे हैं, और इनने हर हमेशा साथ इतना प्यार दिया है, किसी जनता को भी इतना प्यार कभी नहीं मिला। सर जो जनता है वो जो इस चुनाव में जो आपकी चुनाव होने जा रहा है, इसको काफ़ी गंभीरता से ले रही, सबकी निगाहें इसी सीट पर है। तो जनता का भी कहना है जो इस चुनाव का रिजल्ट आएगा वो आपके राजनीतिक कैरियर को भी तय करेगा। इस बारे में क्या कहना है? तो हमारा तो राजनीतिक करियर कोई तय करने वाली बात नहीं है। हम तो बहुत इसी पंचायत से संघर्ष करके 3-3 बार जिला पंचायत बन के, क्षेत्र पंचायत बन के विधायक बने। हम एक बड़े स्तर पर यहाँ के लोगों का सहयोग है। अब भविष्य तो लोगों का तय करेगा, जो लोग पूरी तन मन धन से, जो 2022 में पूरी टीम एक विधायक के तौर पे भाजपा पे मैं विधायक का प्रत्याशी होने के बाद मुझे हराने के लिए पूरा जोर लगाया है, वही टीम वहाँ पर है। कल में जो प्रतिद्वंदी हैं उनके पति सचिन जोशी का एक बयान में कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे 2022 में हमने विधायक जी के लिए तन मन धन लगाया, इतनी मेहनत करी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब उन्हें तन मन धन लगाया, तो मैं 13 बूथ उनके पास शिव से लेके चौड़ी और चौड़ी से लेके नगर तक थे, जिन बूथों को मैं कभी नहीं हारता, तन मन धन के साथ तन मन धन लगाया उस टीम ने, मैं सभी बूथ मुझे हारना पड़ा। मैं तो कहता हूँ उनसे ऐसा ही तन मन धन अपने लिए लगाना कि आप
बूथ में जीत पाए और ऐसी बातें लोगों को कह रहे हैं। ऐसा तन मन धन तो हमने राजनीति में कभी नहीं देखा। सर, जो सचिन जोशी है उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और आरोप लगाया कि विरोधी उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं करके, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। ये घटिया तरफ की राजनीति है जो देवी देवता को लेके और अपने परिवार के लेकर ऐसा बयान देते हैं जिनका कहने में कोई औचित्य नहीं है। राजनीति में हमने देवी देवता इन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उस पर डायरेक्ट कटाक्ष करें। हम आरोप लगाने लोग नहीं हैं। हम तो ऐसा है, राजनीति बड़ी उत्तराखंड आंदोलन हम रहे, तमाम पदों पर हम रहे, हम पिथौरागढ़ जिले के नेता रहे, यहाँ के रहे, प्रदेश में तमाम शराब विरोधी संघर्ष, बिजली पानी संघर्ष प्रिय नेता। हमने छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोपों में हम पढ़ते नहीं। व्यक्तिगत इसने क्या कहा, अब वो चुनाव से पहले ही कुछ घबरा गए हैं, कहने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनके बयानों से। परसों उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे कोई आश्वासन भी लोगों के बीच में कि हमें नहीं दिया। अब वो तो वही जाने आश्वासन दिया, उनके बीच में कौन था, ये चीज़ें सब खुलेंगी। हम लोगों ने हर हमेशा मदद की है और इस क्षेत्र के लोगों ने हर हमेशा आशीर्वाद दिया है। हम प्रतिद्वंदी क्या बयान दे रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए, नीति के आधार पर होनी चाहिए, विकास के आधार पर होनी चाहिए, नहीं कि छीता ऐसी और देवी देवता को बीच में ला के उल्टे छूटे उल जलूल केवल संपत्ति के हिसाब से राजनीति नहीं होती है। राजनीति अगर करनी है तो निश्चित तौर पर जमीन में काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। और इसी सेवा भाव से आज हमें हमारे परिवार को जनता स्नेह और प्यार देती है। आपको देखा कि जो खरोश लोगों का दिख रहा है, एक शॉर्ट नोटिस में हमने कहा कल कि हम जो आज कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और भीड़ ऐसी उमड़ गई है। सैकड़ों महिला यहाँ, सैकड़ों युवा यहाँ उमड़ पड़े हैं, जबकि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। तो सर, सुष्मिता की जीत के प्रति कितने आश्वासन है? 31 जुलाई को रिजल्ट क्या देगा? ये तो ऐसा है कि एक खाली औपचारिकता है। देखो, हम तमाम चुनाव 5 चुनाव जिला पंचायत के सब 96 से हुए। 5 चुनाव में मैं 3 चुनाव निर्दलीय लड़ा, एक चुनाव मैंने कहने मतलब जो SC थे वो। 5 चुनाव में से 4 के 4 चुनाव हमारा परिवार या कहने मेरे समर्थक वाले जीते। एक चुनाव बड़ी मामूली अंतर से 2008 में हम 130-35 वोटों से हारे। और उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो जनता को पछतावा पड़ा, तो एक तरफा लोगों की जमानत जब्त करके हम 2000 वोटों से जीते। तो आपका कहना है कि एक तरफा जीत होगी सुष्मिता की? 100% जीत होगी। आप देखते रहिए, आप भी एक पत्रकार हैं और यहाँ के माहौल, मैं तो 35 सालों के यहाँ के लोगों के नजर से वाकिफ हूँ। यहाँ के लोग जो है प्रेम प्यार हमें देते हैं और हमारी सच्चाई, ईमानदारी और हमने लोगों के लिए जो काम किया है उसका इनाम हमें निश्चित तौर पर 24 तारीख को हमारी पुत्री सुष्मिता को ये देंगी। सुष्मिता अपने आप में भी एक बोल्ड लेडीज है, पढ़ी लिखी लेडीज है और एक सक्षम है, तो इसलिए भी जनता उसको लाइक है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे महोदय? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि 24 तारीख को जो आए, जो ये मूवमेंट बना है, लोगों के बहकाव में ना आए, लोगों के झूठे आश्वासन पर ना आए और 24 तारीख को अपनी बेटी बहन जो भी जिसके जो रिश्ते में लगती है उसको समझकर उसके हाथों को मजबूत करके 24 तारीख को एक इतिहास रचेंगे और ऐतिहासिक जीत पाटन पार्टी क्षेत्र में सुष्मिता को अपने मतदान को जरिए देंगे और हमें मजबूत। और एक अंतिम प्रश्न, तो जो हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जिनका 2 जगह नाम है वो जो है इस बार चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया, तो कल जो आपके बेटे हैं जो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, कल जो कानीकोट से उम्मीदवार थी अधिकारी, तो उनके खिलाफ एक याचिका दी गई, इस बारे में क्या कहेंगे महोदय? क्या है ये? ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। हमारा लड़का खुद एक हाईकोर्ट में एडवोकेट है और दूसरी चीज़ है वो कानून अच्छी तरह जानता है। उसने कानून न्यायालय के जजमेंट को देख के आधार पर ही जो पंचायत एक्ट है, पंचायत एक्ट में 2 जगह अगर किसी का नाम है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये हाई कोर्ट के आदेश है। और पंचायत जो है हाई कोर्ट के आदेशों का पालन न करके और उसे अपने ही जो नियम है उसके विरुद्ध जारी है, उसको देखते हुए उस लड़के ने कुछ समझा कि ये कानूनी पेच है और उनका हल्द्वानी नगर में नाम है, तो उसने आपत्ति रद्द कराई है। वो कानून के बारे में अच्छी तरह जानता है, तो निश्चित तौर पर उसमें
निर्णय होगा, जो कानून के विपरीत लोग गए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपको आशा है कि रिटर्निंग ऑफिसर इसमें कोई कदम उठाएंगे? अगर नहीं उठाते तो फिर अग्रिम कदम क्या होगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर पूरे निर्वाचन आयोग इस पर कदम उठाएगा, और नहीं उठाएगा तो न्यायालय ने भी खुद कहा है अगर ये निर्वाचन या आयोग इस पर एक्शन नहीं लेता है तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो इसे न्यायपालिका एक पिटीशन के तौर पर जो आएगा उसको बिल्कुल एकदम उसको देखा जाएगा, वो न्यायालय और जो है नियमों के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर इस पर देश में एक्शन होगा, ऐसा अपना मानना है। धन्यवाद महोदय। तो ये थे लोहाघाट के 2 बार के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह परचाल जी, काफ़ी दिग्गज नेता और काफ़ी बड़ा जनाधार जो है इनका है। उनकी बेटी जो पाटन पार्टी जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार है सुष्मिता परचाल, तो पूर्व विधायक परचाल ने उनकी एक तरफा जीत का जो है यहाँ दावा किया है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है। धन्यवाद। IND 24 के लिए चंपावत से लक्ष्मण मिश्र अपने सहयोगी विनोद मेहरा के साथ। धन्यवाद।